हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एससीईआरटी की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन न्यूमरेसी गणित की वर्कशीट नंबर 13 सॉल्व करेंगे, जो कि 1 फरवरी 2022 की है। बच्चों, ये वर्कशीट क्लास 2 के स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट की थीम है फैमिली और ये वीक 3 की वर्कशीट है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। चित्र पहेली। दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं, चित्र 1 और चित्र 2। अब यहाँ पर कहा गया चित्र 1 बनाने के बाद जब चित्र 2 को बनाया गया तो उसमें कुछ गलतियाँ रह गई थी। तो आपको किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर 7 गलतियाँ ढूंढी हैं। देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहली गलती है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ सूरज की किरण नहीं बनी है, जबकि इस वाले चित्र में सूरज की किरण बनी हुई है। दूसरी गलती है, यहाँ मशरूम नहीं बनाई, जबकि चित्र 1 में बनी हुई है। तीसरी गलती है, यहाँ चित्र 1 में डिजाइन है, जो कि चित्र 2 में नहीं बनाया गया है। चौथी गलती है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ काला रंग भरा हुआ है, जबकि चित्र 1 में काला रंग यहाँ नहीं भरा है। पांचवी गलती है यहाँ नोज़ की। आप देख सकते हैं चित्र 1 में नोज़ नहीं है, जबकि 2 में बनाई गई है। छठी गलती है यहाँ चोटी की, जबकि चित्र 1 में इस प्रकार चोटी बनी है और चित्र 2 में अलग तरह की। सातवीं गलती है, यहाँ बादल नहीं बना है, जबकि चित्र 1 में बादल बना हुआ है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर 7 गलतियाँ ढूंढ ली हैं। आप कोई भी 4 गलतियाँ ढूंढकर निशान लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चम्मचे ही चम्मचे। परिवार में बर्तनों को सजाने का काम सोनू और पिंकी का है। एक दिन उन्होंने चम्मचों को तरह तरह से रखकर देखा, जैसा कि नीचे दिए गए चित्रों में दिखाया गया है। फिर उन्होंने चम्मचों को गिना। आओ एक बार हम भी चम्मचों को गिनकर उनकी संख्या को नीचे दिए गए खाली डिब्बे में लिखें। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सोनू और पिंकी ने चम्मचों को अलग अलग तरह से सजाकर रखा हुआ है। चलिए हम इन्हें बारी बारी से गिनते हैं और नीचे दिए गए डिब्बों में संख्या लिखते हैं। पहले बॉक्स में आप देख सकते हैं चम्मचों की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5, 5 ऊपर हैं, 6 7 8 9 10 और 5 नीचे, तो ये हो गए 10। तो यहाँ 10 लिखेंगे। फिर दूसरे उसमें 2-2 के जोड़े बनाए हुए हैं। कितने जोड़े हैं? 1 2 3 4 5, 5 जोड़े हैं, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पर भी 10 लिखेंगे। अब यहाँ पर अलग डिजाइन है चम्मचों का। चम्मच गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर भी 10 चम्मच हैं, तो यहाँ हम 10 लिखेंगे। अब यहाँ प्रश्न 1 दिया गया है, दिए गए चित्रों में चम्मचों की संख्या बराबर है या अलग अलग, तो यहाँ लिखेंगे बराबर। दूसरा प्रश्न, जैसे पिंकी और सोनू ने चम्मचों को सजा कर रखा, क्या आपने भी कभी कुछ चीज़ों को अलग अलग तरह के समूह में बनाकर रखा है? तो बताइए बच्चों कि क्या कभी आपने अपने घर पर चम्मचों के अलावा अन्य चीज़ों को इसी प्रकार समूह में सजा कर रखा है? चलिए आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हाँ, हमने भी कटोरी, कप और गिलास इत्यादि को अलग अलग तरह के समूह में बनाकर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, आप किन्हीं 12 एक जैसी चीज़ों जैसे कि 12 चूड़ियाँ, 12 मोती, 12 फूलों या 12 रंगों को अलग अलग समूह में रख कर दिखाइए। चित्र बनाकर या फोटो खींचकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे 12 चूड़ियाँ, 12 मोती, 12 फूल या 12 रंग। आपको इन्हें अलग अलग समूह में रखकर दिखाना है और उसका चित्र बनाकर या फोटो खींचकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा करना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर चूड़ियों के डिजाइन को 3 अलग अलग समूह में रखा है और प्रत्येक समूह में 12 चूड़ियाँ हैं। आप गिनकर देख सकते हैं। समूह 1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी चूड़ियाँ हैं? 12। इसी प्रकार समूह 2 में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 चूड़ियाँ हैं। समूह 3 में भी गिनते हैं 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें भी 12 चूड़ियाँ हैं। तो तीनों समूह में 12-12 चूड़ियाँ हैं। आप भी इसी प्रकार दी गई चीज़ों को समूह में लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो हमें जोड़ों में मिलती हैं, जैसे जुराबें। तो बच्चों आपको बताना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जोड़ों में मिलती हैं। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। जूते, जूते हमेशा जोड़ों में मिलते हैं। दस्ताने, दस्ताने भी जोड़ों में मिलते हैं। चप्पल, चप्पल भी जोड़ों में मिलती हैं। इनके अलावा यदि आप अन्य चीज़ों के नाम जो कि जोड़ों में मिलते हैं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।